अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस तरह कन्वर्ट करता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, इसको हम देखेंगे। और ये हमारे पास पास्ट ऑफ टेंसेस में आता है। पास्ट ऑफ टेंसेस कैसे कवर किया जाता है इसको डिटेल से देखते हैं। इसकी नोट यानी इसके जो रूल्स है उसको पहले देख के इसके रूल्स हमें क्या बताता है। इसके जो रूल्स है वो ये कह रहा है कि हमारे पास अगर रिपोर्टिंग स्पीच इन द प्रेजेंट परफेक्ट और द फ्यूचर परफेक्ट, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो और फ्यूचर परफेक्ट में हो, क्योंकि ये दोनों तो मोस्टली सेम ही है। द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होगा वो चेंज नहीं होगा। कहने का मकसद यहाँ पर ये है, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ कहने का मकसद है जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच है ये दोनों अगर हमारे पास प्रेजेंट और परफेक्ट में, दोनों परफेक्ट और फ्यूचर दोनों में आ जाए तो ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा, ये सेम टू सेम वैसे का वैसे आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, पास्ट फ्यूचर ऑफ द सेंटेंसेस। फ्यूचर का रूल यही है हमारे पास, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में हो या फ्यूचर परफेक्ट में हो तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसको वैसे का वैसा सेम ही नीचे लेके जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास चेंजिंग होती है फ्यूचर के जो रूल्स है वो हमारे पास सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हम वो देखेंगे, और आई होप आप लोग को फ्यूचर का समझ आया होगा। इसकी एग्जांपल लेंगे क्योंकि इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है, मैंने आप लोगों को पहले से बताया था, इसके रूल को समझना होता है। अगर आप लोग को इसके रूल समझ आ रहे हैं तो आई होप क्लास फिर इसमें आपको कोई मुश्किलात नहीं है, आप इजीली तौर पर इसको हल कर सकते हो। देखो इसमें हमारे पास क्या है, शी सेज आई होप आई एम लेट। उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप जो है लेट आओगी। तो दूसरा क्या, मैं लेट आऊँगा। तो दूसरा क्या है, शी से दैट शी, ये शी को शी आई में कन्वर्ट कर दिया। फिर होप्स ई एस इसलिए लगा दिया कि प्रेजेंट फॉर्म है। आई एम को नहीं करना, हमने यहाँ एस लगाना है। आई एम इज़ नॉट लेट, मैं लेट नहीं आऊँगा। लेकिन उसने आंसर का जवाब दिया यहाँ पर। और दूसरा बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो शी कन्वर्टेड हुआ है, होप्स को चेंज किया गया है, फिर शी को इज़ लगाकर आगे एम को इज़ लगाकर चेंज किया हुआ है। इस तरह सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फ्यूचर के होते हैं। फिर दूसरा ही से दैट ही वांट टू स्पीक टू यू, वो चाहते हैं कि मैं तुमसे बात करूं। दूसरा क्या है कि सेंटेंसेस तो प्रोनाउन चेंज नहीं होगा ना यहाँ पर ना यहाँ पर, ये दोनों सेम वैसे के वैसे आएंगे। ही से दैट ही वांट टू स्पीक टू हिम। टू हिम जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये यू की तस्करा कर रहा है, लेकिन यहाँ जो हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ हम भी ही के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसका टेबल में डिटेल से बताया हुआ है कि आपके पास जो हिम होता है और है होता है, ये जो हमारे पास होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज़ के लिहाज से कि हम हमारे पास बॉयज़ के लिए इस्तेमाल होता है ही के लिए, और जो हमारे पास हर होता है वो गर्ल्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लास्ट में हिम लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंसेस में शुरू में भी ही था और यहाँ पर भी ही है। तो इसलिए ही वांट टू स्पीक टू हिम, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यू है उस साइड, उसने कहा तुमसे दे आर वेटिंग आउटसाइड, में बाहर साइड पे आपके वेटिंग कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास यू है ये तो सेम ही आएगा, क्योंकि ये तो पहले से चेंज नहीं हो रहा है। दे भी सेम ही आएगा, क्योंकि दे को हम यू से चेंज नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो हमारे पास है सेड दैट दे आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड, जो सेंटेंसेस के अंदर चेंज हुआ है वेटिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ दैट लगाकर उस सेंटेंस को कवर किया हुआ है। कुछ सेंटेंसेस भी ऐसे होती है जिसको हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि रूल उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट होगा तो उसको हम जो है चेंज करेंगे। लेकिन इसमें रूल ये था कि हमारे पास रूल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रूल में हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ये कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल हो रही है, तो इसलिए ये चेंज नहीं होगी, ये सेम टू सेम वैसे के वैसे आ गई। अब दूसरा हमारे पास देखो यू विल हैव सेड, उसने मुझे कहा था, कहेगा शी इज़ अ क्रिंकी। तो ये जो शी का लफ्ज़ है ये तो वैसे के वैसे आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका लफ्ज़ आ रहा है। जब भी इसका तस्करा हो या आर का तस्करा हो, ये आईएनजी का फॉर्म होता है। तो आईएनजी का फॉर्म जो हमारे पास होता है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। हमने फ्यूचर में पढ़ लिया कि फ्यूचर जो हमारे पास है वो इस चीज़ को नहीं रिकमेंड करता, वो सिंपल ऑनली कहता है कि मैंने चेंज जो करना है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट होगा और फ्यूचर परफेक्ट होगा, बाकी को हम चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस का कहने का मकसद यही है कि आपके पास अगर फ्यूचर में आ जाए तो फ्यूचर का जो आपके फोर्थ वर्ब होगी वो चेंज नहीं होगी। वैसे बाकी रूल के मुताबिक वेटिंग के यहाँ पर वास लग के चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर की टेंसेज है। जो हमारे पास फ्यूचर की टेंसेज होती है क्लास आप याद रखिएगा, क्यों या फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, तो इसमें हमारे पास चेंजिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास काम जारी भी होता है और रुका भी होता है। तो इस तरह सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इस तरह सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट या आर द फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट है।
आई होप क्लास ये जो एग्जाम्पल पार्ट था ये आपको समझ आया होगा और ये इजीली तौर पर भी था और आसान था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास एक्सरसाइज में थोड़ा डिटेल भी इसलिए लेके जाती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज में हमने कवर करना होता है और एक्सरसाइज से हम ये सीखते होते हैं। ये जो यहाँ पर कुछ लिखे हुए वर्ड्स है इसको कैसे चेंज करेंगे। दिस इज उसने कहा वी हैव डन आवर ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी को कवर करता हूँ। इसको कैसे कवर करेंगे क्लास, यहाँ पे देखिए आप देश से तो ठीक ही लिखो, यानी वी को आपने क्या करना है दे बना देना है और इसके बाद जो सेंटेंसेस को कवर करना है हैव की जगह हैड लगा दोगे तो ये सेंटेंस जाके कवर हो जाएगी। क्या करोगे, हमारे पास दे से वी हैव डन आवर ड्यूटी, जो हैव है उसकी जगह हैड लगा दोगे और कामा आपको पता है कि हमने डेट लगाना है तो आप लोगों ने क्या करना है दे से दे हैड डन आवर ड्यूटी, ये हमारे पास सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंसेस है उसमें देखें, नेक्स्ट सेंटेंसेस में है शी सेड वी हैव शिफ्टेड टू द अनदर हाउस, वो कहती है कि हम दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं। क्लास सेम टू सेंटेंसेस है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होनी, हमने वैसे के वैसे सेंटेंसेस को ही लिखना है जैसे कि हमने बाकियों के सेंटेंसेस में लिखा था। जैसे कि आप लिखे शी सेज ही आएगा, वी हैव शिफ्टेड टू अनदर हाउस, यहाँ पे क्या करोगे दे हैड शिफ्टेड टू अनदर हाउस, दे हैड लगाओगे। ये जो हमारे पास दे हैड का तस्करा अगेन आ रहा है तो इसको आप लोगों ने लिख देना है और ये हमारे पास चेंज कर देगा सेंटेंसेस को। अब जो हमारे पास दूसरा है तीसरा, द टीचर वेल से टीचर ने कहेगी यू हैव डन योर वर्क वेरी वेल, तुमने जो अपना काम अच्छा लिखा है वो बहुत अच्छा है। इस सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो हमारे पास क्या है हैव है। हैव अगर चेंज करोगे तो सेंटेंस की पहचान इजीली तरह पर हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो चेंज होता है वो हैव था, यहाँ भी हैव है, यहाँ दे भी चेंज हो रहा है, यहाँ भी दे चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर सिर्फ ऑनली हमारे पास हेड चेंज हो रहा है। यहाँ पर हेड लगा कर सेंटेंसेस को एंड की तरफ ले जाएंगे। अब जो दूसरा सेंटेंस है वो देखिए, डॉक्टर से द पेशेंट इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ द कोमा, जो हमारे पास पेशेंट ये बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही नीचे उतरेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसमें सिर्फ दैट लगाकर सेंटेंस को नीचे उतारा दिया जाता है और सेंटेंसेस बाकी जो हमारे पास कवर है वो बिल्कुल नीट है और क्लीन है और सही है। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास है वो देखिए, शी सेड, उसने कहा शी इज़ रेडी टू अकम्पनी देम टू द कराची, मैं जो कंपनी तैयार कर रहा हूँ कराची के लिए ही है। तो जो हमारे पास ये कंपनी ऑलरेडी उन्होंने बताई हुई है, शी तो सेट की है, फिर आगे भी सेट ही है, शी लिखा हुआ है तो ये भी सेम टू सेम नीचे उतरेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई होगी। हमारी क्लास का जो एंडिंग पार्ट था और क्लास अगर आप लोगों को मेरी क्लास से समझ आ रहा है, कुछ सीख रहे तो काइंडली मेरे साथ शेयर करें और अपने जो है बाकियों के तक पहुँचाएँ और अगर इजीली तौर पर समझ आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में बताएं, मैं इन सारों पे एक ऐसे वीडियो बनाऊंगी जिससे आप लोग सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।